कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2D के बाद 2D के बाद या 2E के पहले एग्जाम्पल नंबर 6। कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2D के बाद एग्जाम्पल नंबर 6 या 2E के पहले एग्जाम्पल नंबर 6। इतने का गुणनखंड करना है। तो पहले हम लोग अंदर गुणा करेंगे इसका, फिर इसका अंदर गुणा करेंगे। तो आया AB(x² प्लस AB(y²) यहाँ आया, प्लस XYA² प्लस XYB²। अब इतना गुणा यहाँ हुआ, इतना गुणा यहाँ हुआ, इतना गुणा यहाँ हुआ, इतना गुणा यहाँ हुआ। यह दिए गए प्रश्न का हम लोग गुणा इतना कर दिए हैं। अब दो मान इनमें से ऐसा कॉमन करेंगे जो कॉमन हो जाए, अंदर संख्या समान बचे। तो पहला और चौथा एक साथ करेंगे, AB(x² प्लस XYB², और दूसरा तीसरा एक साथ करेंगे हम। तो XYA² प्लस AB(y²। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आराम से कॉमन हो जाए और इसका मान समान बचे अंदर। तो दो मान एक और, दो मान एक और। यहाँ A है, A नहीं है, नहीं कॉमन होगा। B है, B है तो B कॉमन हुआ। X है तो X कॉमन हुआ। अंदर यहाँ बचा है A, यहाँ भी एक X बचा है। X अभी X कॉमन हुआ नहीं बचा है, अभी एक B बचा है और यहाँ Y बचा है। इतना मान प्लस Y है यहाँ और A है यहाँ। तो हम लोग AY कॉमन कर दिए हैं। तो यहाँ बचा है A, यहाँ बचा है X। A कॉमन किए नहीं बचा, अभी B बचा है और Y 2 था, एक कॉमन की एक Y बचा है। अब जो मान यहाँ है वही मान यहाँ है। तो हम लोग AX प्लस BY कॉमन कर दिए हैं और यहाँ बचा है BX प्लस AY। तो यहाँ हम लोग इसे भी कॉमन, इतना जो बचा उसे अंदर लिख दिए हैं। एक बार इसे फिर देखते हैं। AB(x², ABY², XYA², XYB²। पहला चौथा मान एक और, दूसरा तीसरा मान एक और। क्यों? क्योंकि आराम से कॉमन हो जाए, क्योंकि ये अंदर का मान बराबर आ जाए। चाहे जो दो मान एक और करके कॉमन करिए, जिससे कि अंदर का मान कॉमन हो जाए। अब यहाँ B है, यहाँ B है कॉमन, यहाँ X है, यहाँ X है कॉमन। तो यहाँ A बचा है, एक B था कॉमन किए नहीं बचा, घात 2 था, एक कॉमन किए एक बचा। यहाँ प्लस एक X था कॉमन किए नहीं बचा, B 2 था एक बचा, एक Y बचा है। यहाँ A कॉमन, Y कॉमन। तो A 2 था, एक कॉमन हुआ, एक बचा। और यहाँ एक X कॉमन नहीं किए बचा है, एक Y था कॉमन किए नहीं बचा। फिर यहाँ A कॉमन किए नहीं बचा, B नहीं कॉमन हुआ, Y 2 में एक कॉमन हुआ, एक बचा। तो एक B बचा, एक Y बचा। जो मान यहाँ वही मान यहाँ, इसे हम दोनों में से एक कॉमन कर दिए हैं। फिर यहाँ बचा BX प्लस AY। इसका अंदर गुणा, फिर गुणा, इसका अंदर गुणा कर दिए हैं। पहला चौथा मान एक और, दूसरा तीसरा मान एक और, क्योंकि आराम से कॉमन हो जाए। तो दो मान एक और, दो मान एक और, यहाँ कॉमन हुआ इतना, यहाँ कॉमन हुआ इतना। जो अंदर बचा है कॉमन लेने के बाद वही अंदर लिख देते हैं यहाँ। तो जो मान यहाँ वही मान है कॉमन हुआ, यहाँ बचा BX प्लस AY। यह सवाल एग्जाम्पल नंबर 6 था। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 है A³ एग्जाम्पल नंबर 7 है A³ प्लस A² x माइनस वाई माइनस A कोष्टक में y प्लस z और माइनस z के गुणनखंड कीजिए। इसका हम लोगों को गुणनखंड करना है, यहाँ हम लोगों को गुणनखंड करना है। तो A³ वैसे छोड़ देंगे, इसका अंदर दोनों गुणा करेंगे। तो यहाँ हुआ A² माइनस A² यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ हुआ AY, यहाँ हुआ AZ, फिर यहाँ बचा है Z। इतना इसका मान हुआ प्रश्न का।
यहाँ ए क्यूब एक्स, फिर ए स्क्वायर एक्स, फिर ए स्क्वायर वाई, फिर यहाँ ए वाई हुआ, फिर यहाँ ए जेड हुआ, फिर यहाँ जेड बचा है। इतना इसका मान आया है। हम लोग इसे अब कॉमन कर लेंगे, या तो दो दो मान बनाकर कॉमन करेंगे, या तो तीन तीन मान बनाकर इसे हम लोग कॉमन करेंगे। या तो दो मान लेकर कॉमन करेंगे, या तो तीन मान लेकर हम लोग यहाँ कॉमन करेंगे। तो या तो यहाँ दो कॉमन कीजिए, या तो यहाँ तीन कॉमन कीजिए। तो यहाँ ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए है और यहाँ ए है। यदि दो दो मान लेकर कॉमन करेंगे तब पर भी होगा, या तो तीन मान लेकर कॉमन करेंगे तब पर भी होगा। यहाँ तो हम लोग यहाँ दो दो मान लेकर यक्स यक्स एक मान, फिर वाई वाई एक मान, फिर जेड जेड यहाँ एक मान लेकर हल कर रहे हैं। तो यहाँ आया एक दो मान एक और, दो मान एक और, दो मान एक और। ए तीन ए दो में ए दो कॉमन हुआ, यक्स यक्स में यक्स कॉमन हुआ। तो यहाँ बचा है ए तीन दो में दो कॉमन, यक्स यक्स में यक्स कॉमन, यहाँ बचा है ए और प्लस यहाँ ए स्क्वायर एक्स सब कॉमन हुआ, कुछ नहीं बचा, एक मानते हैं। माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे। फिर यहाँ ए दो ए एक में एक ए कॉमन, एक वाई में वाई कॉमन, यहाँ बचा है ए वाई कॉमन हुआ, नहीं बचा। फिर माइनस कॉमन करेंगे, चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस, ए वाई कॉमन हुआ, कुछ नहीं बचा, यहाँ एक बचा है माइनस। ए जेड है, यहाँ जेड है, तो हम लोग यहाँ जेड जेड कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ बचा है ए, माइनस कॉमन करेंगे, चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस है, जेड कॉमन हुआ, एक बचा है। इसे हम लोग एक बार फिर देखते हैं, अंदर गुणा फिर गुणा, अंदर गुणा फिर गुणा, माइनस जेड, दो मान दो मान दो मान एक और। तो यहाँ तीन दो में दो कॉमन, यक्स यक्स में यक्स कॉमन, तीन में दो कॉमन करेंगे, एक बचेगा, एक यक्स था कॉमन किए नहीं बचा, प्लस है प्लस, ए दो पूरा कॉमन किए नहीं बचा, एक यक्स पूरा कॉमन किए नहीं बचा, यहाँ आया है ए प्लस वन। फिर यहाँ माइनस माइनस में माइनस कॉमन, ए घाते दो ए घाते एक में ए घाते एक कॉमन, वाई वाई में वाई कॉमन, जब दो घात में एक कॉमन करेंगे तो एक बचा, वाई वाई में कॉमन करेंगे तो नहीं बचा, माइनस कॉमन हुआ, चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस, ए वाई टोटल कॉमन हुआ, कुछ नहीं बचा, यहाँ माना जाएगा एक। जेड जेड में जेड बचा, जेड कॉमन हुआ, ए बचा है, जब माइनस कॉमन करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस। अब जो मान यहाँ वही मान यहाँ वही मान यहाँ, तो ए प्लस वन हम लोग कॉमन कर दिए हैं। यहाँ बचा है ए स्क्वायर एक्स, यहाँ बचा है ए वाई और यहाँ बचा है जेड। यह दिए गए प्रश्न का उत्तर हुआ। अंदर गुणा कर दिए हैं, दो 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 मान एक और, ए स्क्वायर एक्स कॉमन, ए वाई कॉमन, जेड कॉमन, जो मान वही मान कॉमन हुआ, बचा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई माइनस जेड बराबर इतना इसका मान आया। हम लोग देखते हैं प्रश्नावली, एग्जाम्पल हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 2E, एग्जाम्पल समाप्त हुआ, हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2E। प्रश्नावली 2E, प्रश्नावली हम लोग 2E देखते हैं। पहला सवाल, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y यहाँ है, फिर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 3xy, यह सवाल है। इतना इसका सवाल है। 2x प्लस 3y फिर 2x स्क्वायर माइनस 3xy का गुणनखंड कीजिए। तो यही इसे दो मान एक और दो मान एक और यही मान लीजिए, या तो दो दो एक और करिए, तीन तीन एक और करिए, या तो वैसे हल करिए, या तो यही कॉमन देखिए होता है। 2x प्लस 3y यहाँ सही है, 2x प्लस 3y माइनस, यहाँ x है यहाँ x है, x से कॉमन होगा, माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ बचा है 2 और x 2 में एक कॉमन किए एक बचा है, माइनस कॉमन किए हैं, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, 3 टोटल बचा है, एक x कॉमन किए नहीं बचा है, y बचा। अब जो मान यहाँ है वही मान यहाँ भी है, तो 2x प्लस 3y हम लोग कॉमन कर दिए हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा तो मानेंगे 1, यहाँ 1 मानेंगे, यहाँ बचा है x।
यह प्रश्नावली 2E का पहला सवाल था। इसे एक बार हम लोग फिर देखते हैं। यहाँ इसे कुछ नहीं करेंगे, माइनस माइनस में माइनस कामन हुआ, यक्स यक्स में यक्स कामन हुआ, तो 2 बचा है, 2 घात में 1 कामन किए 1 बचा है यहाँ, फिर माइनस कामन किए नहीं बचा, यहाँ माइनस कामन कर लिए हैं तो माइनस वाला प्लस हुआ, 3 टोटल बचा है, 1 यक्स कामन किए नहीं बचा, अब यहाँ y बचा है। फिर अब जो मान वही मान, 2x + 3y यहाँ हुआ, फिर जब यहाँ कामन कर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, जब इसे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 यहाँ -x। यह दिए गए प्रश्न का इतना इसका गुणनखंड है या उत्तर है।